रील्स कितनी बढ़िया आ रही है ना। तुम्हें कोई काम तो है नहीं रीना, बस दिन भर रील्स ही देखती रहती हो। अरे ये किस अनजान नंबर से फोन आ रहा है, वो भी व्हाट्सएप कॉल। हो सकता है किसी जाने पहचाने व्यक्ति का ही होगा, लगा उठा लेती हूँ। हेलो हेलो, अरे मैं सीमा बात कर रही थी। बट ये किस नंबर से तुम मुझे फोन कर रही हो? फोटो भी तुम्हारी काफी ब्लर्ड आ रही है। अरे मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरा फोन टूट गया। एक्सीडेंट? अरे तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं, मैं ठीक तो नहीं हूँ। तुम एक काम करो ना, मुझे अस्पताल में 10,000 रुपए देने, तो तुम जरा इस नंबर पे तुरंत मुझे 10,000 रुपए भेज दो। अरे मैं अभी भेजती हूँ तुम्हें पैसे। अरे वाह, लगता है ये भी हमारे जाल में फंस गई। हाँ, इस बार अब तो इससे 10,000 नहीं 1 लाख वसूलेंगे। हाँ अच्छा है, देखो अपना काम बढ़िया चलेगा। ये तुम क्या कर रही हो रीना? अरे पवन, मेरी फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया है। सीमा को तुम जानते हो ना? हाँ हाँ। सीमा का एक्सीडेंट हो गया और अभी उसका फोन आया था एक अनजान नंबर से। हो एक्सीडेंट, ये भगवान। तो तुम कर क्या रही हो? ये क्या नोट कर रही हो? अरे उसको पैसे की जरूरत है, मैं उसे पैसे भेज रही हूँ। उसने तुमसे पैसे मांगे, वो भी अनजान नंबर से? मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अरे पवन, तुम्हें तो सारी दुनिया ही झूठी लगती है। वो मेरी फ्रेंड है, उसका व्हाट्सएप कॉल आया था और उसे सख्त जरूरत है पैसों की। पैसों की जरूरत है? पर तुम एक बार उसके नंबर पे कॉल क्यों नहीं करती? वो नंबर जो तुम्हारे मोबाइल में सेव है। ओफो, क्या मुसीबत है। चलो ठीक है, मैं कर लेती हूँ कॉल, तुम कहते हो तो। अरे लेकिन उसका फोन तो टूट चुका है, कॉल कैसे लगेगा? ओके, तुम पैसे भेज देना, लेकिन एक बार कोशिश तो करो, एक बार ट्राई करो। ठीक है, मैं करती हूँ। रिंग जा रही है बट उठाएगी नहीं वो। मैंने कहा था तुमसे, उसका एक्सीडेंट हो गया, फोन टूट गया है ना उसका। फोन टूट गया है, लेकिन फिर भी रिंग जा रही है। जरूर दाल में कुछ काला। रिंग तो खत्म हो गई, मैं फिर से लगाती हूँ। एक बार और लगाओ। हेलो हेलो। हेलो सीमा, कैसी हो तुम? हाँ मैं एकदम बढ़िया हूँ। क्यों फोन कर रही थी, क्या हो गया? बढ़िया हो, कहाँ पर हो तुम अभी? मैं बच्चों के स्कूल आई थी, उनकी पीटीएम है। तू बता कैसे याद किया? पीटीएम में हो तुम? हाँ। लेकिन तुमने तो अभी मुझे फोन किया था कि तुम हॉस्पिटल में हो, तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया है। अरे एक्सीडेंट हो मेरे दुश्मनों का, मैं तो भली चंगी बच्चों की पीटीएम में बैठी हुई थी, टीचर के सामने थी। तू बता। पर तुमने मुझे किसी अनजान नंबर से फोन किया और तुमने मुझसे 10,000 रुपए मांगे। नहीं, एक्सीडेंट मेरा तो नहीं हुआ। कहीं वो रमा तो नहीं? रमा एक्टिंग करने में बहुत माहिर है, हो सकता है वो तुम्हें उल्लू बना रही हो। मैं तुमसे बातें बात करती हूँ, उसी का फोन आ रहा है। हेलो। अरे सीमा, तुमने मुझे पैसे नहीं भेजे अभी तक? तुम भूल गई मैंने तुम्हारी कितनी मदद की थी? हाँ सीमा, मैं अभी पैसे और पुलिस दोनों लेके तुम्हारे पास आती हूँ। तुम मुझे बस हॉस्पिटल का नाम और पता बता दो। लगता है इसे भी पता चल गया। आरबीआई का जो जागरूकता अभियान चला हुआ है, उसमें लोग इतने जागरूक हो गए हैं कि हमारा तो धंधा ही बंद हो जाएगा। धंधा ही बंद हो जाएगा। चलो किसी और को ट्राई करते हैं। देखा, एक कॉल करने से हमारे 10,000 रुपए बच गए। सही कहते हो पवन, कभी कभी तुम समझदारी की बातें भी करते हो। अभी आप देख रहे थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से साइबर फ्रॉड करने की कोशिश, और आपने यह भी देखा कि किस तरह जागरूकता के चलते यह कोशिश असफल हुई। साइबर फ्रॉड के चलते हम जन भर की गाढ़ी कमाई को क्षण भर में खत्म कर देते हैं। साइबर फ्रॉड होने के 3 कारण हैं: डर, लालच और अज्ञानता। साइबर फ्रॉड करने वाले अनेक तरीके अपनाते हैं, जैसे एटीएम का बंद होने का डर दिलाना, जैसे केवाईसी अपडेट करने की बात करना, जैसे लॉटरी के निकलने और उसके लिए इनिशियल पैसे की मांग करना, कभी सीबीआई और ईडी का डर दिलाना, कभी हनी ट्रैपिंग करने की कोशिश करना। इस तरह के अनेक कारण हैं जिसके द्वारा साइबर फ्रॉडस्टर करते हैं। आपको याद होगा कि अभी हाल में ही यूपी में एक महिला के साथ 1,48,00,000 का सीबीआई और ईडी का सर्वेलेंस दिलाकर फ्रॉड किया गया था। याद रखें, साइबर फ्रॉड के अनेक तरीके, नए नए तरीके अपनाए जा सकते हैं, लेकिन एक बात जानना जरूरी है कि यदि साइबर फ्रॉड हो जाए तो हम क्या करें। सबसे पहला है कि अगर अकाउंट डेबिट होता है तो एक SMS मैसेज आता है, उस मैसेज पे नहीं या नो लिखकर संबंधित साइट पे भेज दें। उसके अलावा भारतीय गवर्नमेंट ने एक
नंबर बनाया है 1930, याद रखें 1930। इस नंबर पे इसकी सूचना अवश्य दें। इसके अलावा एक साइट है कि cybercrime.government.in, cybercrime.government.in, इस पे जरूर सूचना दें। और साथ में आरबीआई का साइट cms.rbi.org.in पे भी सूचना दे सकते हैं। प्रत्येक बैंक अपने ज़रूरतों के अनुसार टोल फ्री नंबर बनाया है। भारतीय स्टेट बैंक ने इस कड़ी में 1800 4 times 109, 1800 4 times 109 एवं एक और नंबर है 1800 1234 बनाया है। इस पे हमें सूचना भारतीय स्टेट बैंक के ग्राहक दे सकते हैं। मोबाइल और साइबर फ्रॉड करने की कोशिश से बचने के लिए जो आवश्यक नंबर और वेबसाइट स्क्रॉल हो रहे हैं, कृपया उसे ध्यान से देखें और उसको लिख लें और ज़रूरत पड़ने पे उपाय करें। साइबर फ्रॉड से बचने के लिए किसी भी अनजाने साइट पे क्लिक ना करें। साथ में कभी भी पासवर्ड शेयर ना करें, वो आपका अपना है और नितांत गोपनीय है। OTP का को भी शेयर बिना जाने कभी ना करें। देखिए आज के डेट में तो हनी ट्रैपिंग भी करके फ्रॉड हो रहे हैं, इसलिए सावधानी अति आवश्यक है। पहले एक जामताड़ा था, अब हर गली में एक जामताड़ा है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें। भारतीय स्टेट बैंक ज्ञानार्जन और विकास केंद्र की इस कोशिश को सफल बनाने में अपना योगदान दें। आपकी इस कोशिश से भारतीय स्टेट बैंक फ्रॉड के कम करने में एक बड़ी कोशिश कर सकता है और हमारे देश की जनता को जागरूक करने में मदद कर सकता है। आपकी कोशिश हमारा लक्ष्य है। थैंक यू।